जय हिंद एवरीवन। आप सबका आपके यूट्यूब चैनल राष्ट्रीय सेवा पे स्वागत है। फाइनली 6 दिनों के बाद आज मैं कोशिश कर रहा हूँ कि धीरे धीरे लेफ्ट हैंड से वीडियोस को बनाया जाए। आप सबको मैंने 22 तारीख को इन्फॉर्म किया था कि ड्यू टू सम एक्सीडेंट यहाँ पर मैं वीडियोस नहीं बना पा रहा हूँ। मेरी राइट कॉलर बोन यहाँ पे फ्रैक्चर हो गई है, बट मैं कोशिश करूंगा कि यहाँ पे धीरे धीरे 1 या 2 दिनों में कोई एक वीडियो यहाँ पे जरूर लेकर आऊँ, सो डैट यहाँ पे जितने भी एफकैट के एस्पिरेंट्स हैं और सीडीएस के यहाँ पे एस्पिरेंट्स हैं, बिकॉज एफकैट जल्दी आने वाला है, यहाँ पे नोटिफिकेशन निकलने ही वाली है, रेदर निकल चुकी है, ठीक है, तो उनको यहाँ पे प्रॉब्लम ना हो। ऑल द शॉर्ट्स के थ्रू मैं करंट अफेयर्स यहाँ पे अपलोड डेली बेसिस पे यहाँ पूरी कोशिश कर रहा हूँ यहाँ की डाल दूं चैनल पे। एंड वीडियोस में आज मैं कोशिश करता हूँ पहली वीडियो, एंड स्लोली स्लोली यहाँ पर हम देखते हैं, अगर मुझे लगेगा कि थोड़ी सी इंप्रूवमेंट हो रही है तो मैं वीडियोस को डेली बेसिस पर डालना स्टार्ट कर दूंगा। प्लस थोड़ा सा मैं लिखूंगा कम, बिकॉज लेफ्ट हैंड से मुझे इसमें लिखना पड़ रहा है, ठीक है। कल 25 यहाँ पे 26 नवंबर नेशनल मिल्क डे था 2024। उस पे हम देखते हैं कि जो यूनियन मिनिस्टर थे राजीव रंजन जी, उन्होंने डेयरी सेक्टर की जो कंट्रीब्यूशन है हमारी इकोनॉमी में, उसकी पूरी यहाँ पे उन्होंने प्रशंसा करी है। एंड इस पूरी न्यूज में उन्होंने कुछ फैक्ट्स फिगर्स बताए हैं। फॉर एग्जांपल, मिल्क में नंबर 1 कौन चल रहा है, ठीक है, वूल प्रोडक्शन में कौन चल रहा है, मीट प्रोडक्शन में कौन चल रहा है, ये सब चीजें उन्होंने बताई हैं। एंड वर्ल्ड वाइड फॉर एग्जांपल हम ग्लोबली हम देखें तो मिल्क प्रोडक्शन में नंबर 1 पे हैं, एग के मामले में हम सेकंड नंबर पे हैं। तो इस तरह की फैक्ट्स फिगर आपको पता है कि एफकैट में पूछ लिए जाते हैं। तो आप सबसे पहले देख रहे हैं कि लिखा है कि इंडिया की जो पर कैपिटा मिल्क अवेलेबिलिटी है वो वर्ल्ड के एवरेज से भी ज्यादा है, ठीक है। बट यहाँ पे उन्होंने कहा कि जो अनऑर्गेनाइज्ड है डेयरी सेक्टर, उसको ऑर्गेनाइज डेयरी सेक्टर में यहाँ पे लाने की जरूरत है। वुमेन लेड कॉपरेटिव्स बहुत मेजर रोल प्ले कर रहे हैं, ठीक है। कॉपरेटिव से रिलेटेड अभी रिसेंटली आप देखा ही कि प्रधानमंत्री जी ने यूनाइटेड नेशन, ठीक है, कॉपरेटिव ईयर जाएगा 2025 का, अलग से एक मिनिस्ट्री भी बनी हुई है, ठीक है। अमित शाह जी जो कि गृह मंत्री हैं वो उसके मिनिस्टर हैं। तो कॉपरेटिव्स के ऊपर अभी रिसेंटली हम देखते हैं कि ग्लोबल कॉन्फ्रेंस भी इंडिया में हुई, ठीक है, भारत मंडपम में। तो ये सारी चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। एंड इस न्यूज में हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो आएगी चीजें वो फैक्ट्स आएंगी, ठीक है। DAHD, डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फिशरी, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी के अंदर आता है, उसने सेलिब्रेट किया कल नेशनल मिल्क डे, ठीक है। 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन डे भी था, उसके अलावा नेशनल मिल्क डे 2024। अब इस इवेंट पे उन्होंने सबसे पहले तो फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन, मैंने चैनल पे स्टैटिक प्लेलिस्ट में सारी रेवोल्यूशंस डाली थी, ठीक है, कि भाई कौन कौन सी रेवोल्यूशंस हुई हैं यहाँ पे इंडिया में, ठीक है। तो फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन इनको कहा जाता है डॉक्टर वर्गीस क्यूरिन, इनकी 103rd बर्थ एनिवर्सरी थी। अब इसमें उन्होंने मिल्क से रिलेटेड कौन कौन से फैक्ट्स बताए हैं जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इंडिया नंबर 1 है मिल्क प्रोडक्शन में, ऑलमोस्ट 24% यहाँ पे ग्लोबल मिल्क प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूट कर रहा है इंडिया। इसके अलावा जो मिल्क प्रोडक्शन है ऑलमोस्ट 230.58 मिलियन टन है 2022-2023 की। उसके बाद इंडिया की पर कैपिटा मिल्क अवेलेबिलिटी बताई गई 459 ग्राम्स पर डे। इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, बिकॉज बीएमआई पे भी पहले क्वेश्चन पूछा था, यहाँ पे इन्होंने बॉडी मास इंडेक्स की आइडियली कितना होना चाहिए। तो इस तरह की फैक्चुअल चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं। तो इंडिया का जो पर कैपिटा मिल्क अवेलेबिलिटी है वो है 459 ग्राम्स पर डे 2022-2023, जो कि यहाँ पर पूरे वर्ल्ड का जो है वो है 323, उससे ज्यादा है, ठीक है। ये सबसे पहली स्लाइड पे आपने देखा भी कि मिनिस्टर साहब ने यहाँ पे प्रेज करी है मिल्क सेक्टर की, डेयरी सेक्टर की। नाउ अब ये डाटा है यहाँ पे, इस पूरी न्यूज में कुछ नहीं है इसमें, जिसमें एग, मीट, वूल कितना है, यहाँ पे क्या रहेगा वो हम डिस्कस करते हैं। नंबर 1, अब सबसे 3 चीजों की यहाँ पे डाटा आया है हमारे पास, मिल्क का, एग का, मीट का, वूल का, 4 चीजों का। अब जो BAHS 2024 का डाटा आया है, तो हमने देखा कि टोटल मिल्क प्रोडक्शन कंट्री में 239 मिलियन टन है, ठीक है, 239 मिलियन टन है 2023-2024 में, जिसमें 5.62 ग्रोथ रजिस्टर करी गई है 10 साल के कंपैरिजन में, ठीक है। अब ये जो डाटा आया है स्टेट्स का, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जब आप एग्रीकल्चर वाला पार्ट पढ़ते हैं ज्योग्राफी में, तो उसमें ये यहाँ पे आप क्या कहते हैं अपडेट कर सकते हैं अपने डाटा को। उत्तर प्रदेश 16.21%, ठीक है, सबसे 1 पे है, यहाँ पे नंबर 1 पे। नंबर 2 पे राजस्थान 14.51, उसके बाद मध्य प्रदेश 8.91, गुजरात 7.65, महाराष्ट्र 6.71।
ये 5 मिल्क प्रोड्यूसिंग 5 टॉप 5 मिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट्स गए हैं 2023-2024 के। अगर एनुअल ग्रोथ रेट लें एजीआर तो वेस्ट बंगाल नंबर 1 पे है, उसके बाद झारखंड नंबर 2 पे है, नंबर 3 छत्तीसगढ़, नंबर 4 आसाम। जिस जिस जगह पे मुझे लग रहा है कि यस मुझे ज्यादा लिखना ना पड़े मैंने उसको अंडरलाइन पहले ही कर दिया है, जो इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए। अब आई एक की बात। जब भी एक की बात आती है, जो आप ज्योग्राफी जो भी मेरे से पढ़ता है, मैंने बताया है कि आंध्र प्रदेश राजमुंद्री, ठीक है, वेरी फेमस प्लेस है, ठीक है, जहाँ पे टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट भी है, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश हरदम एग के मामले में नंबर 1 पे रहता है। तो अगर हम एग प्रोडक्शन की बात कर लें तो टोटल एग प्रोडक्शन 142.77 बिलियन है, ठीक है, 2023-2024 का, जिसमें 6.8% का ग्रोथ देखा गया है 10 साल के अगर हम कंपैरिजन कर लेते हैं तो, ठीक है। नाउ अगर हम बात करें अब इसकी कौन कौन से स्टेट्स, तो मैंने आपको बताया टोबैको के लिए आपको याद रखना है आंध्र प्रदेश नंबर 1 रहता है, ठीक है। एंड इन टर्म्स ऑफ एग ऑल्सो आंध्र प्रदेश नंबर 1 रहता है। इसके अलावा चिलीज की जब हम बात करेंगे गुंटूर, तो चिलीज के मामले में भी हम देखते हैं कि आंध्र प्रदेश यहाँ पे लीड कर रहा होता है, ठीक है। और आंध्र प्रदेश में ही आपको पता है, ये कैसे भूल सकते हैं हम, अराकू वैली जिसमें ईस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक भी है जिंदागढ़ी, ठीक है। एंड यही अराकू वैली इज अ वेरी फेमस कॉफी रीजन ऑल्सो। नंबर 2 पे क्या आ रहा है, तमिलनाडु आ रहा है, नंबर 3 पे तेलंगाना आ रहा है, नंबर 4 पे वेस्ट बंगाल, नंबर 5 पे कर्नाटका। ये डेटा आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इस पूरे की पूरे यहाँ पे सेशन में। अगर हम एनुअल ग्रोथ में एजीआर में देखें तो सबसे ज्यादा लद्दाख में है 75.88, ठीक है, कोल्ड डेजर्ट लद्दाख। उसके बाद मणिपुर 33.84, मणिपुर न्यूज में चल रहा है एज यूजुअल, मीतीज वाली जो लड़ाई चल रही है, ठीक है। एंड नंबर 3 उत्तर प्रदेश। तो ये जो डेटा है, ये सारी जितनी भी आपको ये स्लाइड्स हैं, ये सारी मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा, बट ये डेटा आप अपने एग्रीकल्चर वाले पार्ट में अपडेट कर लीजिए। नंबर 3 आता है यहाँ पे मीट प्रोडक्शन। मीट प्रोडक्शन में यहाँ पे टोटल मीट प्रोडक्शन 10.25 मिलियन टन हुआ 2023-24 में, जो कि 4.85 ग्रोथ दिखा रहा है एनुअली 10 साल के कंपेरिजन में। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट ये आएंगे स्टेट्स। ओके, द मेजर कंट्रीब्यूशन मीट प्रोडक्शन में सबसे पहले किसका आ रहा है, वेस्ट बंगाल का 12.62। वेस्ट बंगाल से आपको मीट की बात ही हो रही है तो उस मछली का नाम भी याद होना चाहिए, हिल्सा, बांग्लादेश में, और वेस्ट बंगाल में तो जान देने के लिए तैयार है इसके लिए, हिल्सा मछली। नंबर 2 उत्तर प्रदेश, नंबर 3 महाराष्ट्र, नंबर 4 तेलंगाना, नंबर 5 आंध्र प्रदेश, ठीक है। अगर हम एनुअल ग्रोथ रेट की बात कर लें तो असम नंबर 1 पे है, उत्तराखंड नंबर 2 पे है, छत्तीसगढ़ नंबर 3 पे है। तो ये स्टेट्स आपको जरूर याद हों। ओके, नेक्स्ट है वूल प्रोडक्शन। वूल प्रोडक्शन टोटल 33.69 मिलियन केजी हुई है, ठीक है, जो कि 0.22 यहाँ पे स्लाइड ग्रोथ दिखाई गई है इसमें। अब मेजर प्रोडक्शन कंट्रीब्यूशन किसकी है, तो नंबर 1 पे राजस्थान जा रहा है 47.53 पे, नंबर 2 पे जम्मू कश्मीर जा रहा है 23.06 पे, गुजरात 6.18 पे है, उसके बाद महाराष्ट्र है, फिर हिमाचल। पहले तीन तीन स्टेट्स हर एक में, मिल्क में, एग में, मीट में, वूल में, पहले तीन तीन स्टेट्स आपको जरूर याद हो प्रोडक्शन के, ठीक है। बिकॉज एफकैट में तो डायरेक्टली फर्स्ट स्टेट ही पूछेंगे, सीडीएस में हो सकता है कि आपसे वो आगे पीछे पूछ लें। अगर हम एनुअल ग्रोथ रेट की बात कर लें तो पंजाब नंबर 1 पे चल रहा है, तमिलनाडु नंबर 2 पे, एंड गुजरात नंबर 3 पे, ठीक है। तो ये थे हमारे कुछ डेटा, कल था नेशनल मिल्क डे। मैं कोशिश करूंगा यहाँ पे जैसे जैसे धीरे धीरे मैं यहाँ पे रिकवरी मोड पे चल रहा हूँ, कि जैसे मुझे लगेगा कि कोई सेशन यहाँ पे आराम से अपलोड हो सकता है, रिकॉर्ड हो सकता है, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि यहाँ पे ऑलरेडी उसको हाईलाइट पहले कर दूं, सो डैट मुझे उसमें थोड़ा सा लिखना कम पड़े। बट यहाँ पर मेरी तरफ से कोई भी कमी नहीं रहेगी, मैं स्टिल अभी लेफ्ट हैंड से शॉर्ट्स को लगातार अपलोड कर रहा हूँ, सो डैट आपको करंट अफेयर्स पता लगते रहे कि कौन कौन से करंट अफेयर्स चल रहे हैं। बिकॉज एफकैट की नोटिफिकेशन निकल चुकी है, एग्जाम आने वाला है, फेब के फर्स्ट वीक सेकंड वीक में एग्जाम हो जाता है। आपको पता है जीके में 25 में से 15 क्वेश्चन करने इज अ वेरी बिग थिंग, कि कोई 15 क्वेश्चन अगर कर लेता है। बट लास्ट ईयर के जितने भी एक्सपीरियंसेस हैं मेरे या मेरे मेरे स्टूडेंट्स के साथ, तो मैंने देखा है कि जो क्लास में हम स्टैटिक पार्ट करते हैं, ठीक है, जो मैंने यहाँ पे स्टैटिक प्लेलिस्ट के तौर पे डाला भी हुआ है, फॉर एग्जांपल अभी टाइगर रिजर्व 56 टाइगर रिजर्व ऐड हुआ है, ठीक है। तो इस तरह की चीजें आपसे डायरेक्टली पूछी जा सकती हैं, ठीक है। उसमें से 5 या 6 क्वेश्चन तो आप स्टैटिक प्लेलिस्ट में से ही निकाल देंगे, जिसमें आर्टिकल्स, शेड्यूल्स, इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स, ठीक है, ये सारी चीजें आपको पता हो, रेवोल्यूशंस कौन सी हैं, या फिर जो करंट का डेटा होता है, फॉर एग्जांपल जैसे ये डेटा चल रहा है, ठीक है, कि जिसमें वीट मीट
एग, वूल, ठीक है, मिल्क, ये सारी की सारी डेटा यहाँ पे सरकार ने दी है। सो अच्छे से तैयारी करें घर पे बैठ के, ठीक है। एंड एफ कैट का फॉर्म भर दीजिए। एफ कैट 2025 का फॉर्म आई थिंक 5 दिसंबर से उसकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होनी है, बट यहाँ पे पोस्ट आ चुकी है कि कितनी है यहाँ पे, ठीक है, मोर देन 300। तो अच्छे से उसकी तैयारी करिए सो दैट आपका एफ कैट 1 2025 इजिली यहाँ पे निकल जाए। सो विद दीज वर्ड्स आई कंक्लूड माई टुडे सेशन। जय हिंद टू ऑल, टेक केयर।